कैरम खेलते हुए कुछ एक लोगों ने इंटरवेंशन किया कैंप के अंदर, एक कंपनी की बात है, बटालियन की बात नहीं है, उन्होंने 4 लोगों को शहीद कर दिया सर वहीं पर कैरम खेलते हुए, मतलब शूट आउट कर दिया। तो बात अपना 57 डीप माउंट तक पहुंची, लीमाकॉन्ग तक, वहां से 3 कोर कमांडर जो भी चीज़ है, ये पता लगाया कि यार ये किसका है, तो ये पता चला कि यार ये उस ग्रुप का काम है जिस ग्रुप के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है सर। आर्मी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भाई कंपनी के अंदर 4 आदमी शहीद करके गए, तो आर्मी ने तो एक्टिव होना ही था सर। जब फौज एक्टिव हुई तो फौज ने पूरा ब्रिगेड से लेकर सब एक्टिव हुई, कंटिन्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। किसके खिलाफ? जो ग्रुप वहां एक्टिव था, लेकिन मारने वाला कोई और ग्रुप था, ये हमें पता चला सर। इसकी हमने रिपोर्ट करी कि सर ऐसा ऐसा है, इस ग्रुप जो एक्चुअल रीजन है ये है। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 2007 में, उन्होंने दिल्ली बात करी, और दिल्ली बात करने के बाद बोला सर कि इनका जो एसएस बोलते हैं सर हम लोग, जैसे इंसर्जेंट क्या होता है, इसको एसएस बोलते हैं, सेल्फ ब्रिगेडियर, खुद ही ब्रिगेडियर बन गए, है ना। जैसे एक तो मतलब किसी गवर्नमेंट ने तो बनाया नहीं है, खुद ही ब्रिगेडियर, खुद ही जनरल बन जाते हैं वो लोग, तो उनका भी अपनी एक रैंक होती है। तो एक फलाना एसएस ब्रिगेडियर है और उसके इशारे पर ये इंसिडेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया सर, बोला आप अभी कोई एक्शन नहीं लोगे करके, क्योंकि उनके साथ सीज फायर चल रहा है। तो इससे 2 रीजन हो गए सर कि एक तो यार कि हमारे ही लोग शहीद कर दिए, और वो आदमी हमारी धरती में बैठा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान की धरती में बैठा हुआ। बेशक हमारे मॉरल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा सर, कल तो हमें भी मारेगा। सेम चीज अगर हम इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, काउंटर एक्शन नहीं डालेंगे, तो कल किसी और का नंबर आएगा। तो हमारे एक मजबूत सीनियर थे सर, उन्होंने एक चीज प्लान किया कि बोला ठीक है एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती में नहीं करेंगे। अच्छा, दिल्ली सरकार चाहती है कि ऑपरेशन ना हो, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती में नहीं करेंगे सर। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल चीज क्या थी, यहाँ उल्टा हो गया इस ऑपरेशन में। आज तक हमारे लिए होता था किसी देश से किसी को निकाल के लाना, अब यहाँ उल्टा है कि हिंदुस्तान से बाहर कैसे लेके जाएं उसको यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती में ऑपरेशन करेंगे तो दिल्ली सरकार ने मना कर रखा है कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए इसको। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि उस आदमी को हम कैसे बाहर लेकर गए, ठीक है। और इस बार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमने एक दूसरी एजेंसी की भी मदद ली सर, एक फीमेल एजेंट थी किसी दूसरी एजेंसी की, उसकी भी हमने मदद ली और उसने हमारी हेल्प करी। मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लोग अभी कंफ्यूज होंगे यार कि दूसरी एजेंसी क्यों मदद करेगी, क्योंकि स्पाई नोस की दुनिया में, एजेंसी की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता। जब जरूरत पड़ती है तो हम सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं सर, ठीक है। ये एजेंसी का रूल है। तो एक दूसरी फीमेल ने हेल्प करी और वो उसको हिंदुस्तान से म्यांमार तक लेकर गई और उसको एलिमिनेट किया सर।